हे गाइस, एक बार फिर मैं मोइन आपका होस्ट एंड दोस्त आपको फिर अपनी एक्सेल सीट के जो निफ्टी क्रेजी फ्यूचर एंड ऑप्शन प्रीमियम वर्जन 2.81 का मैं कुछ अपडेशन आपको देने आया हूँ। और अपडेशन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये फ्यूचर एंड स्टॉक का एक सीट एडिशनल जोड़ी गई है। और इसमें आपको दिखेगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन फ्यूचर में जितने भी स्क्रिप्ट का ट्रेड होता है उन सारे स्क्रिप्ट का डेली वाइज रियल टाइम यहाँ पे अपडेशन मिलता रहेगा आपको। इसमें होता ये है कि आपको जैसे किसी भी स्टॉक के तीनों एक्सपायरी, जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको 3 एक्सपायरी किसी भी स्क्रिप्ट जो फ्यूचर में ट्रेड होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होती है, उनका 3 एक्सपायरी का आपको 3 एक्सपायरी का आपको डेटा मिलता है। आप तीनों एक्सपायरी में से किसी भी एक्सपायरी डेट का आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अभी चल रहा है मार्च, तो मार्च चल रहा है तो मार्च का, अप्रैल का और मई का 3 एक्सपायरी का आपको फ्यूचर स्टॉक का फ्यूचर आपको डेटा मिलता रहेगा। ठीक है गाइस गाइस, अभी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से लगभग 185 स्क्रिप्ट हैं जो कि फ्यूचर ट्रेड होती हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स, तो जितनी भी स्क्रिप्ट का फ्यूचर ट्रेडिंग हुआ है उसके बारे में ये सीट है। तो यहाँ पे आपको पहला जो कॉलम ए मिलेगा, इसमें इंटरप्रिटेशन है एज यूजुअल, जैसा हमेशा रहता है कि आपको एक आइडिया मिलता रहे कि उस स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है। क्या वो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है जिसमें उसका ऑप्शन बढ़ रहा है, जिसका ओआई बढ़ रहा है और साथ में वैल्यू भी बढ़ रही है, या तो फिर आपको शॉर्ट बिल्डअप हो सकता है जिसमें उसका ओआई तो बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका प्राइस तेजी से घट रहा है। या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई स्टॉक काफ़ी अच्छा ऊपर चला गया है, तो एक एग्जर्शन के बाद ये नीचे आना शुरू होता है, तो उसको अपन लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से एक शॉर्ट कवरिंग भी होती है, जो अच्छा खासा स्टॉक गिर जाने के बाद, डाउन ट्रेंड इंड होने के बाद ये ऊपर थोड़ा सा अपने आप को ले जाने की कोशिश करता है, मीन्स थोड़ा सा ट्रेंड अपने चेंज करने की कोशिश करता है और अपसाइड जाने की कोशिश करता है, उससे हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये इंटरप्रिटेशन यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आपको कॉलम बी में आपको सिंबल्स मिलेंगे जो भी आपके स्क्रिप्ट हैं। नॉर्मली 3 एक्सपायरी के 3 अलग अलग स्क्रिप्ट मिलेंगे, और जस्ट उसके बगल में ही आपको एक्सपायरी है। तो जो एक्सपायरी आप सेलेक्ट करते हैं तो उस एक्सपायरी, जैसे कि ऊपर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडस टावर्स का तीनों एक्सपायरी का आपको तीनों एक्सपायरी का यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा जाने के बाद ये एक्सर्शन मोड में आ गया है और यहाँ से ये थोड़ा सा रिटर्न आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इसका धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा है। जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, अब लोगों ने उसे स्क्वायर अप करना शुरू कर दिया है, या फिर अभी एक्चुअली मार्च मंथ का एंड है, एक्सपायरी के पास में है, तो इसलिए हो सकता है ये रोल ओवर करने के लिए क्लोज कर रहे हैं, या तो फिर अपनी पोजीशन को ही स्क्वायर अप कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इस वजह से आपको दिख सकता है कि यहाँ पे ओआई नेगेटिव चेंज आ रहा हो। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि एज यूजुअल इसमें लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, चेंजेस है, कितनी वैल्यू चेंज हुई है, और आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चेंजेस मिलेगा, चेंज इन परसेंट में। ठीक है गाइस, तो चेंज इन परसेंट में आपको क्या दिख सकता है यहाँ पे, जो भी जिस स्टॉक का जितना परसेंट का चेंज हुआ है उसका परसेंटेज यहाँ पे दिखेगा इंट्राडे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे इंडस टावर्स का, और ये डे था 22 मार्च का, यहाँ पे इसका 10% तक ये अप मोड में जा चुका था। अब यहाँ से ओआई भी चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली मंथ एंड है, तो एक्सपायरी के चक्कर में हो सकता है कि ये अपना ओआई को धीरे धीरे लूज कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे स्टॉक्स की आपका चेंज इन परसेंट आपका कम होता जाएगा, और एक ऐसा समय भी आएगा जहां से नेगेटिव चालू हो जाएगा, और लास्ट में आपको हर वो नेगेटिव स्टॉक्स का परसेंटेज वाइज आपको स्टॉक भी नीचे पता चलने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, और यहाँ पे देखिए डार्क डार्क रेड कलर, डार्क कलर में जो है वो शॉर्ट बिल्डअप है, और जो डार्क ग्रीन कलर में है वो
लॉन्ग बिल्डअप में है। बाकी फिर लाइट लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है, सॉरी, जो शॉर्ट बिल्डअप है, जो शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग है, जो वो लाइट ग्रीन कलर की आएगी, और लाइट लाइट रेड कलर जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग की रहेगी। इसके अलावा इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे हाई लो, आज का कौन सा करंट ट्रेडिंग सेशन का कौन सा हाई है, कौन सा लो है प्राइस। उसके बाद एवरेज प्राइस, किस प्राइस पे जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है उसको दिखाएगा जहाँ पे एवरेज प्राइस चल रही है। उसके बाद आपको ओआई दिखेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी में दिखेगा ओआई, और ओआई में चेंज कितना हुआ है, जैसे नेगेटिव हुआ है तो नेगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव हुआ है तो पॉजिटिव दिखेगा, और कितने परसेंट का ओआई चेंज हुआ है ये भी दिखेगा। साथ में इसमें वॉल्यूम दिखेगी। वॉल्यूम के बाद आपको प्रीवियस वॉल्यूम एक दिन पहले, मतलब जो ट्रेडिंग चल रही है करंट ट्रेडिंग सेशन में, उसे एक दिन पहले का जो वॉल्यूम था उसको दिखाएगा। यहाँ पे देखिए 465% का चेंज हुआ है प्रीवियस डे के ट्रेडिंग सेशन से। तो ये एक सीट है जहाँ पे हमको फ्यूचर्स के सारे स्क्रिप्ट के और सारे उनके सारे मतलब तीनों एक्सपायरी के बारे में, उसका ट्रेडिंग किस तरीके से हुआ है, उसका क्या डेटा रहा है, वो आपको रियल टाइम यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। और उसके अलावा एक स्क्रीनर सीट है। स्क्रीनर सीट में आपको लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स दिखेंगे आपको। और इसमें भी जो 30% से ज़्यादा 30% से ऊपर, ग्रेटर देन 30% जितना भी ओआई चेंज हुआ है उन्हीं स्टॉक्स को यहाँ फिल्टर करके दिखाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे 9:30, 9:45, 10:30, 10:15 के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आना शुरू हो जाते हैं, स्क्रीन होके आ जाते हैं। और जैसे जैसे डे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका परसेंटेज ऑफ चेंज इन ओआई बढ़ने लग जाता है, और नंबर ऑफ स्टॉक्स भी यहाँ पे बढ़ने लग जाते हैं। इस तरीके से हमको स्क्रीन करने में, स्टॉक को इंटरडे ट्रेड करने के लिए स्क्रीनिंग में काफ़ी ज़्यादा हमको मदद मिल जाती है। ऑब्वियसली प्राइस में चेंज इसका फिल्टर का मेन यहाँ पे मेन क्राइटेरिया है, जिसमें आपको चेंज, प्राइस में जो चेंज होगा परसेंटेज वाइज वो टॉप में आ जाएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये नीचे स्टॉक्स दिखने लग जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आइडिया का इसमें कितने परसेंट का, 4.5%, मतलब 4.62% का चेंज हुआ है अप ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे आइडिया फर्स्ट नंबर पे है, फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको वो नेगेटिव होता जाएगा, और लास्ट में वो रेड कलर में भी चला जाएगा। ठीक है, इस यहाँ पे देखिए आप ओपन इंटरेस्ट भी सबका अलग अलग है। तो जिनका लॉन्ग बिल्डअप है वो ऊपर की ओर रहेंगे, और जो शॉर्ट बिल्डअप है वो नीचे की तरफ, नीचे के तरफ दिखेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम परसेंट चेंज भी यहाँ पे दिया है। इस तरीके से आप तीनों चीज को, प्राइस, चेंज इन प्राइस, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंट, चेंज इन वॉल्यूम परसेंट, इनको कोरिलेट करके आप अपने लिए स्टॉक को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस में आप इंटरडे कर सकते हैं। तो नॉर्मली जिसका वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट अर्ली इन मॉर्निंग आपको इजीली दिखता है, और उसका प्राइस अगर पॉजिटिव जा रहा है, तो इट मीन्स ये होता है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रही है। तो ऑब्वियसली उस पर हमको बाई साइड जाना चाहिए, क्योंकि देखिए फ्यूचर के स्टॉक्स में बड़े प्लेयर्स प्ले करते हैं, और रिटेलर्स का इसमें ज़्यादा कुछ जो क्वांटिटी वाइज लॉट साइज में ही खरीद सकते हैं, वही ट्रेडर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मोस्टली जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी फ्लो वाले होते हैं, वो फ्यूचर्स में, ऑप्शन में, दो में ट्रेड करते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं ऑप्शन का। किसी भी स्टॉक का अगर आपने देख लिया यहाँ पे कि ये लॉन्ग बिल्डअप में है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मारुति की 2 एक्सपायरी, मीन्स अप्रैल और मई का यहाँ पे एक्सपायरी में देख पा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा बिल्डअप दिख रहा है। तो अगर इसका परसेंटेज वाइज भी 3.36% का इसमें ग्रोथ, मतलब प्राइस में इसमें अपसाइड है, और अप्रैल में भी देखेंगे तो 3.23% का अपसाइड मूव है। तो हम इसका, अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में अगर मैं मारुति सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये हमारा ऑप्शंस की सीट है, जहाँ पे हम एक तरीके से ऑप्शंस का भी
हम उसका डेटा देख लेते हैं कि किस तरीके से उस स्टॉक्स में बाइंग साइड ज़्यादा है या फिर सेलिंग साइड ज़्यादा है। ये हमको एक आइडिया मिल जाता है इसका डेटा देखने से। या तो आप इसको देख के ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये ऑप्शनल है। इसमें आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कमेंट बॉक्स में कि मुझे इसका ऑप्शन शीट देखनी है। तो इससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाता है कि लॉन्ग साइड है कि यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग हो रही है मतलब ये ऑलरेडी एग्जर्शन पॉइंट पे जा चुका है और यहाँ से ये अपसाइड मूव होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और अगर आप मारुति का जो प्राइस जो स्पॉट प्राइस चल रहा है उस स्पॉट प्राइस जो स्पॉट प्राइस का जो 12,304 रुपये, ये जो इसका स्पॉट प्राइस है मारुति का, इस स्पॉट प्राइस से देखेंगे आप इन द मनी साइड। तो इन द मनी साइड आपको ये कॉल जो है आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है। ठीक है, और इस तरीके से कॉल साइड पूरा अप साइड का प्रेशर दिखा रहा है। और शॉर्ट साइड भी देखेंगे तो पुट साइड भी देखेंगे तो ये शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये स्टॉक काफ़ी शानदार बुलिश साइड है। और अभी थोड़ा सा और मोमेंट आ सकता है, वो इसलिए क्योंकि एक्सपायरी है नज़दीक, तो बहुत लोगों का इसमें वाइंड अप होगा या तो फिर रोल ओवर होगा नेक्स्ट मंथ के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा बिल्डअप है। तो ये स्टॉक अभी अपसाइड मूव के लिए तैयार है। ठीक है, इस मारुति का हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारा स्क्रीनर हो गया, आपका फ्यूचर स्टॉक जितने भी स्क्रिप्ट हैं उसका दिखा दिया मैंने आपको। एक मोमेंटम है, ये सिंपल मोमेंटम स्टॉक है, ये कैश मार्केट का है, फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं, बट ये मतलब उस कैटेगरी के ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो स्टॉक्स है उन्हीं का ही कैश मार्केट का पोजीशन है। तो यहाँ पे भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा सारी चीज़ें, बट इसमें रैंकिंग कर सकते हैं कि आप कौन सा जो स्टॉक्स जो है नंबर 1 रैंक पे है ऑन बेसिस ऑफ चेंज इन परसेंट, प्राइस चेंज इन परसेंट। ठीक है गाइस, और यहाँ पे आपको लेटेस्ट प्राइस मिलेगा जो भी है। एक हिट मैप है, हिट मैप में ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि हिट मैप में फ्रंट की ओर जो है बड़े ब्लॉक्स आएंगे और जिनका वॉल्यूम बड़ा होगा और जिनका परसेंटेज ऑफ चेंज बड़ा होगा वो फ्रंट साइड आने लगेंगे। ग्रीन वाले जो हैं वो बुलिश रहेंगे और रेड कलर वाले जो हैं बीरिश रहेंगे। ठीक है गाइस, पीछे की ओर वो छोटे ब्लॉक्स मिलेंगे जो धीरे धीरे किसी स्टॉक में अगर मोमेंटम चालू होता है तो वो धीरे धीरे आगे की ओर आने लग जाते हैं। और जैसे हम इंडस टावर देख रहे थे 3, तो इंडस टावर अभी फर्स्ट मतलब ये एक ब्लॉक है, तो इस मतलब इसका फ्रंट की ओर जाना शुरू कर दिए हैं। और आप देखेंगे इसका जो वॉल्यूम है 61% का चेंज हो चुका है अपसाइड का, और इवन इसका परसेंटेज ऑफ चेंज जो है 10% के आसपास है। ठीक है गाइस, हम यहाँ पे कोफोर्ज का देखते हैं तो ये -2.71% का डाउन साइड है और इसका वॉल्यूम भी देखेंगे 67% का अपसाइड है। सॉरी, वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है 67% का। इट मीन्स ये अच्छा स्ट्रांगली डाउन साइड मोमेंट के लिए ट्रेड था। ठीक है, उसी तरह से LTIM का देख लेंगे, 69% का डाउन साइड था, 69% का वॉल्यूम चेंज था प्रीवियस वॉल्यूम से, और इसका परसेंटेज ऑफ चेंज जो है वो 2.94% का डाउन साइड। इन्फी है यहाँ पे डाउन साइड, परसिस्टेंस है आप देख सकते हैं। टेक मतलब IT सेक्टर के बहुत सारी कंपनियों का यहाँ पे वीकनेस दिखी है। डेट 22 मार्च 2024 का। और बुलिश स्टॉक में एक मारुति मैंने आपसे डिस्कस किया था, ऊपर में देखिए थोड़ा डार्क हो गया, नीचे में इंडस वैली हो गया, हीरो मोटर कॉर्प है, ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर भी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। PIL फार्मा का हो गया, पिरामल्थ हेल्थ केयर, इसके अलावा इप्का लेबोरेटरी हो गया, दवाई कंपनी है, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड हो गया, पिडिलाइट, तो केमिकल वाले सेक्टर है वो भी अच्छे खासे बुलिश रहे हैं। TCS भी देखिए डाउन साइड अच्छा खासा रहा है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम हीट मैप का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और सीट है, उस सीट में हम टारगेट रिफाइन कर सकते हैं कि हमारा एंट्री लेवल कहाँ हो सकता है, हमारा
सेल एग्जिट पॉइंट क्या हो सकते हैं, सारे उसके लेवल्स हमको दिख जाएंगे। अगर हमको एंट्री करना है किसी पर्टिकुलर जगह पर तो हमको उसका लेवल भी प्रॉपर वे में दिख जाएगा। ठीक है गाइस। इसके अलावा अगर मैं आपसे एक और सीट है जिसमें हमको नॉर्मली लेवल्स पता चलती है, तो वो मैं आपको दिखा। और यहाँ पे एक कैलकुलेटर है जिसके बेस पे हम एंट्री और एग्जिट लेवल निकालते हैं और अपने टारगेट लेवल्स भी निकालते हैं। तो ये घन एंगल्स कैलकुलेटर है, तो इसके बेस पे हम एंट्री और एग्जिट आइडेंटिफाई करके अपना ट्रेड करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जो सब्सक्राइबर हमसे ऑलरेडी ले चुका है, तो उसके लिए एक फ्री सीट रहेगी जिसमें हमको पिवोट पॉइंट्स मिलेंगे। पिवोट पॉइंट का कैलकुलेटर रहेगा, जैसे कि ये पिवोट पॉइंट का कैलकुलेटर है, डायनेमिक पिवोट पॉइंट का कैलकुलेटर है। इसमें आपको सिर्फ स्टॉक्स का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, फिर आपको यहाँ पे उसके रेजिस्टेंस सारे लेबल्स मिल जाएंगे और सपोर्ट के भी सारे लेबल्स मिल जाएंगे। पिवोट के 6 के 6 आपको यहाँ पे कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। और शानदार, आप इसको देख के भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अलग अलग फेवरेट पिवोट पॉइंट होता है। जैसे मुझे पसंद है अगर क्लासिक पिवोट पॉइंट और कैमरेला और सीपीआर, तो हो सकता है किसी और को सिर्फ फेबोनाची पसंद हो। तो इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उनको फ्री ऑफ कास्ट है। अगर आपको उसको लेना है तो आप 500 रुपये का टोकन मनी दे के आप इसको लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं। इसको फ्री ऑफ कास्ट मतलब इसको बनाने में कुछ मेहनत लगा हुआ है, तो जस्ट 500 रुपये का इसका टोकन मनी के साथ आपको मिल जाएगा ये। और जिसको अगर ये सीट आपको चाहिए, अगर आपको ये ट्रेडिंग स्क्रीनर की सीट चाहिए, तो जस्ट 500 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन पर आप ये सीट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये इसका अगर आपको चाहिए तो नीचे में मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है वो मैं दे देता हूँ, आप उसको फॉर्म को भर लीजिएगा। 7 डेज़ का आप ट्रायल ले सकते हैं और आपको पसंद आया तो उसको आप मंथली जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं 500 रुपये में। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।